नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी शिक्षा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियोस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी की, जिसका टाइटल है रॉबिन हुड और स्वर्ण। पूरे देश में रॉबिन हुड से बेहतर धनुष बाण वाला कोई नहीं था। वो शेरवुड फॉरेस्ट एरिया में मीरा मैन के अपने बैंड के साथ रहता था। वो जंगल था जहां राजा ने अपने शाही हिरण को रखा हुआ था। कुछ साल पहले राजा रिचर्ड ने भूमि पर शासन किया था। राजा रिचर्ड ने गरीब लोगों को शेरवुड वन में आने दिया। वे अपने परिवारों के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए हिरणों का शिकार कर सकते थे, लेकिन राजा रिचर्ड और उनकी सेना के इंग्लैंड छोड़ने का समय आ गया था। उनके जाते ही उनके छोटे भाई जॉन ने गद्दी संभाली। बैड किंग जॉन नहीं चाहता था कि शाही हिरण का शिकार करने के लिए कोई शेरवुड वन में आए। शेरवुड वन में राजा के हिरण का शिकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाने लगा। रॉबिन हुड को वो जरा भी पसंद नहीं आया। वो शेरवुड वन में चले गए। उसकी टोपी से लेकर उसके जूते तक हरे रंग के कपड़े पहने शेरवुड वन के पेड़ उसे छुपा सकते थे, क्योंकि वो राजा के हिरण का शिकार करता था। कभी कभी अन्य वीर पुरुष शेरवुड वन में आ जाते थे। एक एक करके वो रॉबिन हुड में शामिल हो गए और उनके मीरा पुरुष बन गए। जब आमिर रईस और ड्यूक जंगल से गुजरते थे तो रॉबिन हुड और उनके मीरा पुरुष छिप जाते थे। तब वे तुरंत कूद पड़ते और उन धनवानों को लूट लेते। इसके बाद वो गरीबों को पैसे देते थे। लूटे गए अमीर आदमी इससे खुश नहीं थे। बैड किंग जॉन को बताया कि शेरवुड फॉरेस्ट एरिया में क्या चल रहा है, इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, राजा ने नोटिंघम के शरीफ को शेरवुड वन का प्रभारी बनाया। रॉबिन हुड को पकड़ना उसका काम होगा, एक बार और हमेशा के लिए। लेकिन हरे रंग का आदमी बहुत तेज था। जब वे नोटिंघम के शरीफ या जंगल में उनके एक गार्ड को देखते थे तो उनका मीरा पुरुष उन्हें चेतावनी दे देता था। इसलिए शेरिफ एक नई योजना लेकर आया। मैं एक महान प्रतियोगिता का आह्वान करूंगा, उन्होंने कहा, ये पता लगाने के लिए कि देश में धनुष और तीर के साथ सबसे अच्छा कौन है। विजेता गोल्डन तीर के साथ घर आएगा। शेरिफ ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं रॉबिन हुड को जानता हूँ तो वो इस तरह की प्रतियोगिता से दूर नहीं रह पाएगा, और जब वो आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। रॉबिन हुड, प्रतियोगिता में मत जाओ, लिटिल जॉन ने कहा। सभी मीरा पुरुषों ने रॉबिन हुड ने लिटिल जॉन पर सबसे अधिक भरोसा किया। ये एक जाल है, उसने कहा। जब वो तुम्हें देखेंगे तो वो तुम्हें पा लेंगे। रॉबिन हुड ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो जाना चाहता था। प्रतियोगिता के दिन 10 बेहतरीन तीरंदाज खड़े हुए। गोल लक्ष्य इतना दूर था कि उसके काले और लाल घेरे देखने मुश्किल थे। एक एक करके प्रत्येक युवक ने अपना सर्वश्रेष्ठ तीर चलाया। कुछ तीर निशाने पर लगे, कोई भी केंद्र के करीब नहीं आया। शेरिफ अपने एक गार्ड के पास गया। क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या वो यहाँ है? नहीं साहब, रॉबिन हुड के लाल बाल हैं। शूटिंग करने वालों में से किसी के भी बाल लाल नहीं हैं। वो मुझसे डरता है, इसलिए वो दूर रहे, शेरिफ ने कहा। अब सिर्फ 2 तीरंदाज ही बचे थे। पहला शेरिफ का आदमी विलियम था। विलियम ने सावधानी से निशाना साधा। उसका तीर निशाने के बिल्कुल बीचों बीच लगा। भीड़ ने विलियम की जय जयकार की। यह आखिरी तीरंदाज का समय था। उसका तीर भी हवा में उड़ गया। वो विलियम के बैर की आंख के तीर के मध्यम से उतरा, इसे आधा काट दिया। एक झटके में तीरंदाज ने 2 और तीर छोड़ दिए। हर एक ने उड़ान भरी जहां शेरिफ बैठा था। उसे अपनी सीट पर टिका दिया, प्रत्येक तरफ से एक तीर। शेरिफ को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर हरे रंग के आदमी ने अपना वेश उतारा और जमीन पर पटक दिया। उसे ले आओ मूर्खों, शेरिफ चिल्लाया। ये रॉबिन हुड है। लेकिन हमारा हीरो दीवार पर कूदकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे 2 घोड़ों पर चढ़ गया और वहां से चला गया और बच निकला। ये कहानी पूरे इंग्लैंड में सबसे ज्यादा पसंदीदा नायक रॉबिन हुड के कई कारनामों में से एक है और दुनिया के सबसे पसंदीदा नायकों में से एक। हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी शिक्षा को।